नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, श्री कल्कि पुराण पहला अंश पहला अध्याय। दर्शकों, इसे ध्यान से और अंत तक सुने और आने वाले कल्कि पुराण के सभी अध्याय जरूर सुने, तभी आपको समझ में आ जाएगा कलयुग का अंत कैसे और कब होगा। कल्कि पुराण अध्याय पहले की शुरुआत करते हैं। इंद्र सहित देवतागण, महर्षिगण और लोकपालगण अपने कामों की सफलता के लिए भक्ति पूर्वक जिनकी सदैव उपासना करते हैं, प्राचीन काल से जिनकी वैदिक तथा तांत्रिक आदि अनेक शास्त्रों द्वारा आराधना की गई है, सब कुछ जानने वाले, सबके आधार, विघ्नों का नाश करने वाले, अनंत, अच्युत, अजन्मा उन श्री भगवान की मैं वंदना करता हूं। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य सखा नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय आसुरी शक्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी शक्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नाम से व्यपदिष्ट सदग्रंथों का पाठ वाचन करना चाहिए। भयंकर अत्याचार से पृथ्वी की शांति का नाश करने वाले राजाओं को, जो अपनी भयंकर भुजाओं रूपी भुजंगों यानी सांपों की विष की ज्वाला से भस्म करेंगे और जिनकी भयंकर तलवार की तेज धार से अत्याचारी राजाओं के शरीर तो कुचले जाएंगे, ऐसे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न घोड़े की सवारी करने वाले, सत्यादि युगों में अवतार लेने वाले व जिन्हें धर्म की प्रवृत्ति प्रिय है, ऐसे भगवान कल्कि, परमात्मा हरि अथवा वे भगवान श्री हरि कल्कि रूप में हमारी रक्षा करें। नैमिषारण्य में रहने वाले शौनकादि उदार चरित्र वाले महर्षिगणों ने सूत जी के ये वचन सुनकर उनसे पूछा, हे सूत जी, सब धर्मों के जानने वाले, लोमहर्षण के पुत्र, तीनों कालों के ज्ञाता, पुराणों को भली प्रकार जानने वाले आप भगवान की कथा हमसे कहें। हे प्रभु, आप कृपया हमें बताएं कि कलि कौन है, उसने कहां जन्म लिया, वो किस तरह संसार का मालिक बन गया और किस प्रकार उसने कलि ने नित्य धर्म का नाश किया। महर्षिगण के इस तरह के वचन सुनकर सूत जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। विष्णु भगवान का स्मरण करते ही वे पुलकित शरीर वाले उन मुनियों से अथवा पुलकित अंग होकर बोले। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर इस अद्भुत भविष्य आख्यान को बतलाया था। आप लोग उसी आख्यान को मुझसे सुनिए। पहले असीम तेजस्वी व्यास जी को श्री नारद जी ने ये आख्यान सुनाया था। बाद में उन्हीं व्यास जी ने अपने बुद्धिमान पुत्र ब्रह्मराज शुकदेव जी से ये आख्यान कहा। ब्रह्मराज जी ने अभिमन्यु के पुत्र श्री विष्णुराज परीक्षित की सभा में उसी भागवत धर्म को 18,000 श्लोकों में सुनाया। उस समय एक सप्ताह बीतने पर प्रश्न पूरे भी न हो पाए थे कि विष्णुराज जी ने अपनी लोकयात्रा पूरी की। उसके बाद मार्कंडेय आदि महर्षियों के पूछने पर पुण्याश्रम में भगवान शुकदेव ने भागवत धर्म के शेष अंश को बताया। पुण्याश्रम में मैंने जो भावी उपाख्यान श्री शुकदेव जी के श्रीमुख से सुना, उसी भगवान की पुण्यप्रद कल्याणकारिणी कथा को कहता हूं। हे महाभाग, भगवान श्री कृष्ण के अपने वैकुंठ धाम चले जाने पर कलि की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई, उस सब को मैं कहता हूं। आप लोग निरंतर सावधान होकर उसे सुने। जगत के बनाने वाले, लोक के पितामह ब्रह्मा जी ने प्रलय काल के अंत में अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को पैदा किया। उनकी पीठ से पैदा हुआ पातक अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस अधर्म वंश के श्रवण, कीर्तन अथवा रहस्य जानने से और स्मरण करने से सभी प्राणी समस्त पापों से मुक्ति पाते हैं। तदंतर बिल्ली के जैसी आंखों वाली और अत्यंत लुभाने वाली मिथ्या नाम की नारी उस अधर्म की पत्नी हुई। इस दंपति का अत्यंत तेजस्वी और महाक्रोधी दंभ नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसी अधर्म और मिथ्या से माया नाम की एक पुत्री भी पैदा हुई। सगर्भा माया और दंभ के संयोग से लोभ नाम का पुत्र और निकृति नाम की पुत्री पैदा हुई। फिर इसके बाद लोभ
व निकृति के संयोग से क्रोध नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसी क्रोध की हिंसा नाम की सगर्भा जन्मी। हिंसा और क्रोध के संयोग से कली का जन्म हुआ। कली ने बाएं हाथ में उपस्थ को धारण किया। तेल मिले काजल के समान इस कली के शरीर की चमकती काली कांति थी। कुवे किसे पेट वाले, विकराल और चंचल जीभ वाले तथा भयानक दुर्गंध युक्त शरीर वाले इस कली का निवास जुआ, शराब, स्त्री और सोने में हुआ। कली की दुरुक्ति नामक भगनी हुई। कली ने दुरुक्ति के गर्भ से भय नाम का पुत्र और मृत्यु नाम की पुत्री पैदा की। मृत्यु ने भय अथवा सभय या भयानक के वीर्य से निरय नाम का पुत्र पैदा किया। भय और मृत्यु की एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम यातना था। निरय ने इसी यातना के गर्भ से हजारों पुत्र पैदा किए। इस प्रकार कली के कुल में बहुत से धर्म निंदकों का जन्म हुआ। धर्म की निंदा करने वाले ये लोग मानसिक व शारीरिक रोग, बुढ़ापे, ग्लानि, दुख, शोक और भय का सहारा लेकर यज्ञ, स्वाध्याय, दानादि, वेद तथा तंत्र आदि का विनाश करने वाले हुए। कलिराज के ये अनुयायी संसार का नाश करने वाले झुंड के झुंड लोगों ने चंचल, क्षणभंगुर और कामुक मनुष्यों का शरीर धारण किया। ये लोग बहुत घमंडी, दुराचारी, मां बाप की हिंसा करने वाले ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर भी वेद विहीन व दीन और सदैव शूद्रों की सेवा करने वाले हुए। ये मनुष्य धर्म, वेद, बहुत रस शराब और मांस बेचने वाले संस्कारीन, क्रूर व कुतर्क करने वाले तथा काम वासना और पेट के गुलाम, अलमस्त मत वाले और परस्त्रीगामी एवं नीच, वर्ण संकर पैदा करने वाले हुए। ये कली के सेवकगण मनुष्य बौने, पाप में डूबे, दुष्ट, मठों में रहने वाले तथा 16 साल तक की आयु वाले व अपने सालों को सगा बंधु मानने वाले और नीचों की संगति करने वाले हुए। बहस और झगड़ों में क्षुब्ध दुखी, केश वेश को ही आभूषण के रूप में सजाने वाले अथवा केशविन्यास में आसक्त, धनी व ब्याज लेने वाले और कुलीन कहलाने वाले ब्राह्मण कलयुग में पूजनीय समझे गए। सन्यासी लोग घर गृहस्थी के अनुरागी, गृहस्थ लोग अच्छे बुरे के ज्ञान से रहित, शिष्यगण गुरुओं की निंदा करने वाले और धर्म की ध्वजा उठाने वाले साधु भले लोगों को ठगने वाले हुए। कलयुग में शूद्र लोग दान लेने वाले और दूसरों का सर्वस्व छीन लेने वाले हुए। स्त्री पुरुष की सम्मति ही विवाह समझा जाने लगा। दुष्टों की मित्रता अच्छी समझी जाने लगी अथवा मित्र ही शठ हुए। दान के बदले दान को दानशीलता समझा जाने लगा। न्यायकर्ता अपराधियों को दंड देने में असमर्थ होकर क्षमाशील हुए। दुर्बल के प्रति उदासीनता दिखाई जाने लगी। बहुत बोलने वाले ही पंडित कहे जाने लगे। यश पाने की इच्छा से ही लोग धर्म प्रचार अथवा धर्म का सेवन करने लगे। धनवान लोगों को ही सज्जन समझा जाने लगा। दूर देश का जल ही तीर्थ हो गया। केवल जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मणत्व माना जाने लगा और सन्यासी का चिन्ह लक्षण दंड धारण मात्र रह गया। धरती कम अनाज पैदा करने लगी। नदी किनारे अथवा अपना किनारा छोड़कर दूसरे स्थान पर बहने लगी। स्त्रियां वेश्याओं जैसी बातचीत में सुख समझने लगी और उनका अपने पतियों से प्रेम जाता रहा। दूसरों के अन्न के लालची ब्राह्मण लोग चंडालों के घरों में यज्ञ कराने लगे। सधवा स्त्रियां अथवा विधवा वैधव्य का आचरण त्याग कर मनमाना आचरण करने लगी। बादलों ने खंड वर्षा बरसानी शुरू की। धरती कम अनाज पैदा करने वाली हो गई। राजा लोग प्रजा को ही खाने लगे और प्रजा करों के बोझ से परेशान हो गई। अभागी प्रजा कष्ट से अत्यंत क्षुब्ध दुखी होकर कंधे पर बोझ और हाथ गोद में पुत्र लेकर पर्वत और गहन वनों का आश्रय लेने लगी। और भी सुनो, शराब, मांस, मूल व फलों का आहार जीवन का आधार हुआ। वे लोग भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने वाले हो गए। कलयुग के प्रथम चरण में लोगों की ये दशा हुई। कली के दूसरे चरण में लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम तक नहीं लेते। तीसरे चरण में वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति हुई और चौथे चरण में तो सभी वर्ण समाप्त होकर लोग एक ही वर्ण के रह गए। जाति पांति ही कुछ न रही। लोग सत्कर्म और ईश्वर की आराधना को भी भूल गए। स्वाध्याय,
स्वधा, स्वाहा, वषट तथा ओंकार आदि के लुप्त होने पर सभी निराहार देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवतागण क्षीण, दीन और चिंताशील पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मलोक में गए। उन्होंने ब्रह्मलोक को वेद ध्वनि से गूंजता हुआ पाया। यज्ञ के धुएं से भरे, मुनिश्रेष्ठों से सेवित, सोने की बनी वेदी में प्रज्वलित दक्षिणाग्नि, यज्ञ के खंभों से सजे हुए और वन के फूलों और फलों से परिपूर्ण उद्यान, जहां सरोवर में वायु के झकोरों से चंचल बेलों के बीच फूलों पर बैठे भौंरों तथा सारस और हंसों द्वारा मधुर स्वर से मानो प्रणाम, आह्वान या सत्कार द्वारा पथिकों का स्वागत किया जा रहा है। वहां से शोकाकुल देवतागण अपने स्वामी इंद्र के साथ अपने कार्य यानी कली द्वारा पैदा किए अपने दुखों को बताने निवेदन करने के लिए ब्रह्मसदन के अंदर गए। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने सनक, सनंदन तथा सनातन आदि सिद्धों द्वारा पदकमल सेवित एवं सदासन पर विराजमान तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। दर्शकों, इसके आगे का राज सुनने के लिए दूसरा अध्याय सुनो। दर्शकों, संपूर्ण कल की पुराण सुनने के लिए हमारे चैनल पर कल की पुराण नाम से प्ले लिस्ट है। वहां जाके आप संपूर्ण कल की पुराण सुन सकते हो।